प्यार इंसान से क्या कुछ नहीं करवाता, क्या ये किसी को मौत को भी धोखा देने पर मजबूर कर सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे जहां एक पति की खुदकुशी अपने पीछे सिर्फ एक नोट नहीं बल्कि एक ऐसा गहरा राज छोड़ जाती है जो जिंदगी और मौत के बीच की लकीर को ही मिटा देता है। ये सिद्धार्थ के आखिरी शब्द थे। एक वादा था या एक चेतावनी? उसकी पत्नी श्रुति के लिए ये शब्द एक ऐसे सफर की शुरुआत थे जो उसे सच की बहुत ही खतरनाक गहराइयों तक ले जाने वाला था। तो असल सवाल ये नहीं है कि सिद्धार्थ की मौत कैसे हुई, सवाल तो ये है कि क्यों हुई। उसके प्यार के पीछे आखिर कौन सा गहरा काला राज छिपा था। सोचिए, आधी रात का सन्नाटा और एक फोन बजता है। स्क्रीन पर एक ऐसा नाम चमक रहा है जो श्रुति के दिल को दहला देता है। सिद्धार्थ, उसका पति, जो अब इस दुनिया में नहीं है। कार एकदम खाली थी, जैसे वहां कोई था ही नहीं। मैसेजेस वो भी गायब, अजीब तरह से। लेकिन फिर श्रुति को वो चीज मिलती है जो उसके हर शक को एक डरावनी सच्चाई में बदल देती है। वही बंदूक जिससे सिद्धार्थ की जान गई थी। श्रुति समझ चुकी थी कि ये कोई सिंपल सुसाइड केस नहीं है। सच्चाई तो सिद्धार्थ के फोन में कैद थी और वो उसे ढूंढकर रहने वाली थी। और पहला क्लू एक झटके की तरह सामने आता है। दो अनजान चेहरे, दो औरतें जो उसके पति की सीक्रेट लाइफ का हिस्सा थीं। जिस सिद्धार्थ को वो जानती थी वो तो एक झूठ निकला। उन्हीं में से एक चेहरा उसे एक जानी पहचानी जगह ले जाता है, सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी। क्या वहां की लाइब्रेरियन निशा उसके सवालों का जवाब देगी या उसे और भी गहरी उलझन में डाल देगी? निशा की कहानी से एक और अजीब हिस्सा सामने आता है। सिद्धार्थ ने कहा था कुछ काम नहीं कर रहा। उस वक्त निशा को लगा शायद ये गिल्ट है, लेकिन क्या हो अगर ये कुछ और हो, कुछ बहुत ज्यादा डरावना। और यहां सारे डॉट्स कनेक्ट होने लगते हैं। 4 साल पहले श्रुति मौत के बिल्कुल करीब से गुजरी थी। उसने एक डार्क रूम देखा था, एक ऐसी जगह जो सिद्धार्थ के लिए एक जुनून, एक ऑब्सेशन बन गई थी। कहीं ये वही कमरा तो नहीं था जिसका जिक्र सिद्धार्थ ने अपने आखिरी नोट में किया था? अब सारे क्लूज श्रुति को एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहां लॉजिक खत्म होता है और सुपरनैचुरल शुरू होता है। एक ऐसी जगह जहां सिद्धार्थ मौत को ही धोखा देने की कोशिश कर रहा था। जंगल के बीचों बीच एक डरावना सपना खड़ा था, उनके अपने घर का एक अजीब सा उल्टा रिफ्लेक्शन। और उसके ठीक सेंटर में एक लकड़ी की गुड़िया लटक रही थी, एक खामोश गवाह, एक ऐसे रिचुअल का सिंबल जिसे कभी नहीं करना चाहिए था। लाइब्रेरी से एक किताब मिसिंग थी, एक ऐसी किताब जिसका नाम ही काफी था, अघोर शास्त्र। सिद्धार्थ ने कहा था बहुत दिनों बाद कुछ काम का मिला है। अब इन शब्दों का मतलब बिल्कुल बदल चुका था। उस किताब के पन्नों में एक ऐसा रिचुअल था जिसे करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। एक जिंदगी के बदले दूसरी जिंदगी, एक ऐसी कुर्बानी जो मौत को धोखा देने का वादा करती थी। तो क्या सिद्धार्थ ने सच में इतना बड़ा, इतना खौफनाक कदम उठा लिया था? और फिर सच्चाई एकदम से श्रुति के सामने आ जाती है। केयरटेकर ने सिद्धार्थ को देखा था, लेकिन निशा के साथ नहीं, वो उस दूसरी औरत के साथ था जिसकी फोटो फोन में थी। पजल अब पूरा हो रहा था और जो तस्वीर बन रही थी वो बेहद डरावनी थी। और सच्चाई उस तहखाने के अंधेरे में छिपी थी। एक लाश, एक कुर्बानी। श्रुति के लिए प्यार की कीमत अब बहुत भयानक हो चुकी थी। उसके पति ने उसे बचाने के लिए एक कातिल बनना कबूल कर लिया था। जैसे ही श्रुति इस सच्चाई को प्रोसेस कर रही होती है, फोन फिर से बजता है। नंबर वही है, सिद्धार्थ का। लेकिन फोन के उस पार जो आवाज है वो उसके पति की नहीं है, वो कुछ और है, कुछ बहुत पुराना और बहुत भूखा। तो अब खेल शुरू हो चुका था। एक तरफ था सिद्धार्थ का बलिदान, दूसरी तरफ मौत का बदला, और बीच में श्रुति जो अपने ऊपर इस पूरे गिल्ट का बोझ लिए खड़ी थी। आवाज सिद्धार्थ की थी, लेकिन लफ्ज जहरीले थे। वो गिल्ट को हवा दे रहा था, उसे ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी जान की कीमत 2 जिंदगियों से चुकाई गई है। ये एक ऐसा कर्ज था जिसे बस एक ही तरीके से चुकाया जा सकता था। गिल्ट ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। हाथ में बंदूक ठंडी और भारी महसूस हो रही थी। बस यही अंत था। मौत, जिसे उसने 4 साल पहले चकमा दिया था, अब अपना हिसाब लेने आ चुकी थी। लेकिन
कहते हैं ना, सबसे गहरी रात के बाद ही सुबह होती है। उम्मीद की एक किरण, एक याद, एक लफ्ज जो सब कुछ बदल सकता था। सिद्धार्थ के शब्द उसके कानों में गूंज उठे। वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगा, ये एक वादा था, एक प्रोटेक्शन। ये आवाज, ये सिद्धार्थ की हो ही नहीं सकती। ये कोई धोखेबाज है, एक झूठा है, और श्रुति अब इसका शिकार नहीं बनने वाली थी। उसने उस गिल्ट को, उस बोझ को उतार फेंका। सिद्धार्थ की कुर्बानी कोई बोझ नहीं थी, वो एक तोहफा था, एक ऐसा गिफ्ट जिसका सम्मान वो जीकर करेगी। उसकी जिंदगी ही उसकी जीत होगी, और सिद्धार्थ के प्यार का सबसे बड़ा सबूत। तो ये कहानी हमें प्यार, कुर्बानी और चॉइस की पावर के बारे में क्या सिखाती है? ये हमें दिखाती है कि सबसे बड़े अंधेरे में भी हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है। या तो गिल्ट के सामने हार मान लो, या जीने के लिए लड़ो। सिद्धार्थ ने किस्मत को दोबारा लिखने की कोशिश की, और श्रुति ने अपनी किस्मत खुद लिखी। तो ये सवाल हमारे लिए है, क्या हम अपनी डेस्टिनी के राइटर हैं, या हम बस एक ऐसी कहानी के किरदार हैं जो पहले से ही लिखी जा चुकी है?